आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है टॉप लेवल क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बेहतर से बेहतर जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सीखिए और कोई वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। अगर आप प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। कोई कमेंट जो है आपके मन में आता है तो उसको कमेंट जरूर करें। देखिए क्या है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है 4 मीटर दिया हुआ है। ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 6 मीटर दिया हुआ है। और ए वेक्टर आपका है एक्स के डायरेक्शन में है, ये आपका वाई के डायरेक्शन में है। इसको 4√2 मीटर कर दीजिए। एंगल 45 है। ये आपका सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो पूछता है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब 3 वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। ए वेक्टर एंगल दिया है 4√2 45 डिग्री पे एक्स एक्सिस से। बी वेक्टर है एक्स के डायरेक्शन में, सी वेक्टर है वाई के डायरेक्शन में। तो 2 वेक्टर रहता तो रिजल्टेंट हम निकाल लेते फॉर्मूला से, पढ़ चुके हैं। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस पर अप्लाई करते निकल जाए। लेकिन 3 वेक्टर है तो 3 या 3 से अधिक वेक्टर, 2 से अधिक वेक्टर को अगर सोल्व करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जरूर हेल्प लें। तो देखिए क्या करेंगे, सारे वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में जो है इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर लेना। तो ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, 4√2 एंगल पे है cos 45, 4√2 sin 45। बी वेक्टर तो ऑलरेडी एक्स के डायरेक्शन में है तो वाई कंपोनेंट 0 होगा। सी वेक्टर ऑलरेडी वाई के डायरेक्शन में है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा। अब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सबको जोड़ दीजिए तो सब एक डायरेक्शन में आ गया। ए बी सी का एक्स कंपोनेंट निकालिए, सबका डायरेक्शन क्या हो गया, एक हो गया। अब इसको हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सब एक डायरेक्शन में हो गया। तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। अब क्या लिख देंगे, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है 4√2 अपॉन √2। बी वेक्टर ऑलरेडी एक्स के डायरेक्शन में है तो 6। सी वाई के डायरेक्शन में है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0। बता चुके हैं जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, जिस एक्सिस के लॉन्ग है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा 0। तो y के अलोंग है सी वेक्टर तो x कंपोनेंट क्या होगा 0। बीसी कट में रिजल्टेंट का x कंपोनेंट राइट 6 4 10 रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकल गया। अब जो है नाउ रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का y कंपोनेंट, बी वेक्टर का y कंपोनेंट, सी वेक्टर का y कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट।
अब देखिए ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है 4√2 sin 45, तो 4√2 अपॉन √2। बी वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है तो वाई कंपोनेंट 0। सी वेक्टर ऑलरेडी वाई के डायरेक्शन में है तो क्या आ गया 8। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट 8 4 12 क्या आ गया 12 मीटर। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब जो है एक्स कंपोनेंट इतना वाई कंपोनेंट इतना है तो इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में आप लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आर इक्वल टू 10 आई कैप। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं अगर आई कैप और जे कैप के टर्म अगर आंसर दिया हो तो रिजल्टेंट दिस। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 रूट अंडर 200। अब इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो 10 यूनिट चलना है एक्स एक्सिस में और 12 यूनिट चलना है वाई एक्सिस में। रिजल्टेंट आपका ये हो गया दिस एंगल इज अल्फा, दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। दिस इज वेक्टर यार tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर बाय बेस अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 6/4 दैट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इतना डिग्री चलेंगे तो आपका रिजल्टेंट फाइंड होगा। तो इस तरह से आप पहला नंबर क्वेश्चन ऑफ रिसोल्यूशन को सोल्व के माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 2 मीटर 4 मीटर 45 डिग्री 2 मीटर 3 मीटर। कहता है पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, बी गया, सी गया, डी गया, ई गया। पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू ए से ई तक में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल मूव कर रहा 2 मीटर 4 मीटर 2√2 मीटर, ये आपका आ गया 3 मीटर। तो दिस दो पॉइंट्स के बीच के मिनिमम दूरी को आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में। मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो गया डेल्टा आर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिख देंगे ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट के हेड सेकंड का टेल, प्लस सी डी प्लस डी। अब देखिए अब 4 वेक्टर को जोड़ना है तो किसका हेल्प लेंगे रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये तो एक्स के डायरेक्शन में है, ये वाई के डायरेक्शन में है, ये एंगल पे है, इसको तोड़ दीजिए दो कंपोनेंट में 2√2 cos 45 परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा 2√2 sin 45 तो भी
और ये तो आप जान रहे हैं कि वाई के डायरेक्शन में है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, तो ए वेक्टर का एक्स, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट और डी का एक्स कंपोनेंट। तो ए बी वेक्टर तो एक्स के डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो डायरेक्ट टू लिख सकते हैं। बीसी वाई के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, तो कंपोनेंट 0 हो गया। सीडी वेक्टर एंगल पर है तो एक्स कंपोनेंट 2√2 अपॉन √2 हो जाएगा। और ए आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ईसी कट गया, 4 मीटर। अगर पूछा जाए कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, तो 4 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो ए बी एक्स में है तो वाई कंपोनेंट 0, वाई के अलोंग 4 मीटर। ये एंगल पे है तो एक्स वाई कंपोनेंट 2√2 by 2, 2√2 by √2 sin 45। नीली डायरेक्शन ऑफ वाई में है तो -3, अपवर्ड प्लस तो डाउनवर्ड माइनस, ईसी कैंसिल हो गया, 4 2 6, 3 गया 3 मीटर, तो 4 मीटर है 3 मीटर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे आप, डेल्टा आर इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में 4i कैप, एक्स के डायरेक्शन में 4, वाई के डायरेक्शन में 3j कैप, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड राइट 16 + 9 इक्वल टू 5 मीटर। डायरेक्शन दिखाना है, एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, तो tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, 3/4 अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। 30 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से कितना एंगल बनेगा, 37 का बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग 3 फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूछता फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यही है क्वेश्चन। ये 3 फोर्स आपको एक्ट कर रहा है रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फ्रेम में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। पूछता है तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। हम आखिर कैसे इसको फाइंड करेंगे, क्या तरीका होगा फाइंड करने। तो सबसे बेस्ट तरीका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हेल्प से अब सारे फोर्स का कंपोनेंट एक्स और वाई में फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे समझिए। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन टेक वाई एक्सिस। यह फोर्स 1 न्यूटन का जो फोर्स है वह तो एक्स के डायरेक्शन लग रहा है इस साइड के अलोंग, लेकिन यह फोर्स एक्स एक्सिस से कितना ही मारा 60। इस फोर्स को ब्रेक कर दीजिए, 2 cos 60 परपेंडिकुलर में क्या होगा
2 साइन, जिसके साथ एंगल कॉस परपेंडिकुलर में साइन। अब यह फोर्स, इस फोर्स को आप आगे बढ़ा लीजिए। वेक्टर स्लाइड पैरेलल, वेक्टर को स्लाइड कर ही सकते हैं पैरेलल, स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर विल नॉट चेंज। ये 60 है तो भी 60 बन जाएगा, 3 न्यूटन का। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट, 3 cos 60 और इधर क्या हो जाएगा 3 sin 60। यहां भी दो कंपोनेंट हो गए। हम सारे फोर्स को ब्रेक कर लिए एक्स में और वाई में, इसको स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर विल नॉट चेंज। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्स के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स के डायरेक्शन में देखिए एक फोर्स तो लग ही रहा है 1 न्यूटन, इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में लग रहा है तो -2 इंटू कॉस 60 हाफ हो गया, और यह फोर्स भी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में लग रहा है तो -3 इंटू 1/2 हो गया। अब रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स, इसको आप लिख सकते हैं समेशन, मैंने जो फोर्स का मतलब एक्स के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स, 1 कट जाएगा 1 -3/2। क्लियर। और उसी तरह से रिजल्टेंट फोर्स y के डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए। तो ये फोर्स x में है तो y कंपोनेंट 0, ये फोर्स तो y के डायरेक्शन में लग रहा है, कितना है, एक तो कंपोनेंट 0 हो गया, तो √3/2 sin 60, और ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में है तो क्या होगा -3 इंटू √3/2। अब इन दोनों घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, √3/2 कॉमन आएगा, 2 - 3 इक्वल टू फोर्स एलोंग y -√3/2 3 cos 60। इस तरह से हम फोर्स का x कंपोनेंट y कंपोनेंट फाइंड कर लिए। अब रिजल्टेंट फोर्स राइट एक्स के अलोंग कितना है -3/2 y के अलोंग -√3/2 चेक है। रिजल्टेंट फोर्स इज राइट रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, दिस राइट 1/2 कॉमन आ जाएगा, 9 + 3 इक्वल टू 1/2 √12 इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकता है, आ जाएगा √3, 4 इंटू √2, आप ऐसा एक लाइन और लिख दीजिए, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 √3 कट गया, आंसर आ जाएगा √3। दिस इज द आंसर। इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू राइट √3। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वह √3 न्यूटन जो है फाइंड हो जाएगा। हमने क्या किया, इस फोर्स का, सारे फोर्स का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड कर लिया, तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा निकाल लीजिए। 1 न्यूटन है, इस फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इधर 2 cos 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फ्रेम पर लग रहा है सारे फोर्स, इसको पैरेलल स्लाइड कर दिए, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, इधर cos हो गया इधर साइन हो जाएगा। ये फोर्स x के डायरेक्शन में है, ये फोर्स निगेटिव x में है, ये फोर्स भी निगेटिव x में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो -3/2 आ गया। इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y कंपोनेंट 1 न्यूटन का फोर्स y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दिस फोर्स 2 sin 60, 2 इंटू √3/2, दिस फोर्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y 3 √3/2, सोल्व कर √3/2 कॉमन आ गया तो -√3/2 न्यूटन, ये क्या आ गया आई का -√3/2। अब क्या होगा, होल स्क्वायर कर लें, और होल स्क्वायर कर लेंगे आपका काम हो गया।
ऐसे आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 1/2 रूट अंडर 12 आ गया। इसको तोड़ दिया तो 1/2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया। तो इस तरह से आप एक बेहतर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फोर नंबर क्या होगा, ये जो है ये जो है एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। इधर आपका फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। एंगल आपका 60 डिग्री है। तो इसका ये आपका ऊपर लग रहा है 3 न्यूटन का, नीचे लग रहा है 1 न्यूटन का, इधर लग रहा है 153 डिग्री, 4 न्यूटन का, और इसके अपोजिट लग रहा है 2 न्यूटन का। सिक्सटी हो गया। इसके अपोजिट लग रहा है तो ये आपका 150 है। इसके जस्ट ये अपोजिट लग रहा है। पूछता है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन ऑलरेडी पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, कैसे हम बनाएंगे समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन सा फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए 4 न्यूटन और इधर लगा रहे थे हम 2 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या होगा इसका पिक्चर, एक इसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए रफ। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो 4 में से 2 गया तो इधर आएगा 2 न्यूटन रिजल्टेंट। तो पिक्चर थोड़ा लाइन छोटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं ऊपर लग रहा है 3 न्यूटन, नीचे लग रहा है 1 न्यूटन। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, इधर लग रहा है आपका 4 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। तो फिर इधर आ जाएगा आपका कितना 2 न्यूटन। दिस एंगल इज 60 डिग्री और दिस एंगल इज 150। यहां से हम तो 180 होगा, तो एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश। अब देखिए इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो कंपोनेंट में पहले बना देते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस फोर्स एंगल पर 2 पार्ट में तोड़ दीजिए cos 60
परपेंडिकुलर क्या होगा 2 sin 60। इधर क्या हो जाएगा 2 तो cos 30, परपेंडिकुलर में क्या आएगा 2 sin 30। इस तरह से आप इसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। अब जो है रिजल्टेंट फोर्स एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, यह फोर्स एफ फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। क्या लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा 2 cos 60 माइनस 2 cos 30, cos 30। तो कितना लिख देंगे आप 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू √3/2। इसी कट गया, इसी कट जाएगा 1 माइनस √3 न्यूटन। एक्स के डायरेक्शन में आ गया। अब इसी तरह से वाई के डायरेक्शन में क्या निकल जाएगा, वाई के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई, क्या आ जाएगा, पहले से 2 न्यूटन था प्लस 2 इंटू √3/2, एक डायरेक्शन सब हो गया 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई 3 प्लस 1 आ जाएगा 3 प्लस √3। अब रिजल्टेंट फोर्स है रूट अंडर fx स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का टर्म लिखना है, f बराबर 1 माइनस √3i कैप प्लस 3 प्लस √3 जी। मैग्नीट्यूड फाइंड करना अगर चाहते हैं, क्वेश्चन कहीं पर बन गए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3, इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 6√3 प्लस 3, आगे कितना आ जाएगा 3 3 3, 3 3 6, 3 9 1 10 माइनस 4√3 न्यूटन। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर।